इस वीडियो में मैंने सिविल सर्विसेज का जो आईएएस आईपीएस वाला सी सेट पेपर है ना उसको डिस्कस किया है। 30 क्वेश्चंस लिए हैं मैथमेटिक्स के। उनके डिटेल्स में सॉल्यूशन डिस्कस किए। देखिए, मैंने क्वेश्चन पैटर्न देखा 2023 में कुछ क्वेश्चन को सेम 2024 में आए थे, सेम सीडीएस के पेपर में थे, तो काफी रिपीट हुआ था। इवन मैथ्स क्विज में भी कुछ क्वेश्चन मैंने देखे थे, सेम पूछे गए थे। तो इसी पर्पस को, क्योंकि बच्चों के ठीक से प्रिपरेशन हो जाए, ये क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल किए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट कहता है राज हैज 10 पेयर ऑफ रेड। 10 पेयर हैं उसके पास, रेड के हैं। 9 पेयर वाइट के हैं, वाइट के 9 पेयर हैं। और 8 पेयर हैं वो ब्लैक के हैं। ठीक है, ये शूज की बात कर रहा है, राइट। इफ रेंडमली पिक शूज वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, देखिए अंडरलाइन कर ली, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। फ्रॉम द बॉक्स टू गेट ए रेड, एक रेड पेयर का करेक्ट शूज निकल आए, पेयर की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट। मैं मैक्सिमम को भी अंडरलाइन कर रहा हूं। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो। ये पेयर दे रखी हैं तो मैक्सिमम। चलिए मैं अब आंसर डिस्कस करता हूं। आंसर आपको बताने में बड़ा मजा आएगा, बड़ा इजी है भाई। टोटल शूज कितने हो गए? 10 ये है ना, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर यहाँ पे 20 शूज ये हो गए। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 शूज ये हो गए, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअल में देखा जाए तो टोटल इतने शूज उसके अंदर पड़े हुए हैं, राइट। यानी कि इनको ऐड कर दूं तो 54 शूज है ना, वो उस बॉक्स के अंदर है। मुझे रेड कलर का पेयर चाहिए। तो पहले अटेम्प्ट में मान लीजिए उसने जितने भी ट्राई करे ना व्हाइट के निकले, तो व्हाइट के 18 हो गए, बिल्कुल ठीक है। दूसरे अटेम्प्ट में मतलब फिर करता रहा तो ब्लैक के निकले, रेड का निकला ही नहीं है। मैक्सिमम निकालने हैं ना, तो 16 शूज ब्लैक के भी निकल गए। अब बात आती है जो बच्चे गलती करते हैं। देखिए, अब ये 10 पेयर रेड के हैं, तो ये भी हो सकता है कि रेड के है ना वो लेफ्ट हैंड वाले ही मिल जाए। 10 जो है ना वो सिर्फ शूज हैं वो लेफ्ट पैर वाले हो जाएं, लेफ्ट फुट वाले मिल जाएं। तो ये मैं 10 कर दिया। फिर अगर आप नोट करो, ये तो मैं मिस्टेक बता रहा हूं, इनको मैंने ऐड कर दिया तो ये हो गया 4 1 3 44 आ गया। अब अगर एक नेक्स्ट एक भी शूज रेड कलर का निकलेगा ना, तो वो ऐड कर दूंगा तो एक कंप्लीट पेयर बनेगा। तो अब ये कंप्लीट पेयर बना। सर क्या बता दिया आपने? आप मैंने कोशिश करी है आपको ये बताने की 45 इसका करेक्ट आंसर है। कैसे आया? देखिए, होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं हाउ मेनी वेज ए बैट्समैन, ये एक बैट्समैन है और एग्जैक्टली 25 रन स्कोर करें, ठीक है। और सिंगल रन के ले सकता है, या 4 है या 6 है। ये 3 कैटेगरी है, यानी कि या तो चौका मार सकता है या 6 या 1, इरिस्पेक्टिव सीक्वेंस। अब क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी वेज, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको मैं लॉन्ग मेथड तो बता दूंगा, शॉर्टकट आपको हो तो शेयर करना। लॉन्ग मेथड से बताता हूं। लॉन्ग मेथड से इसका जो आंसर है ना वो ये है। देखिए, अब आंसर डिस्कस करते हैं। टोटल है ना 19 वेज हैं, आपको बना के देखनी पड़ेंगी। कैसे? अगर पहली वे में क्या है कि भैया जो 6 है वो 4 टाइम्स होता है। 6 4 जाकर अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 24, 24 में 1 जोड़ा तो 25। फिर इसको 6 3 जा 18, 18 में 4 जोड़ा 22, 22 में ये जोड़ा तो ये भी 25 हो गया। फिर ये 6 3 जा 18, 18 में 7 जोड़ूंगा तो 18 में 7। आई थिंक होप समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह से 19 वेज में आंसर है यहाँ पे। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल ये बहुत बढ़िया लगा मुझे क्वेश्चन, और ये आप भी इंजॉय करोगे। कहता है भाई एबीसी इंडिपेंडेंटली वर्किंग करता है। ये ना 8 डेज में कंप्लीट कर रहा है काम, ये 16 डेज में, ये 12 डेज में। ए अलोन कैन मंडे, ठीक है। बी वर्क ऑन ट्यूसडे, सी वेंसडे। अच्छा, ये हमें 2 स्टेटमेंट चेक करनी है। मैं अक्सर कहता हूं कि चलो मैं सॉल्यूशन बताता हूं इसका आपको। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि मान लेते हैं, इसको अज्यूम कर लेते हैं कि भाई 8 टोटल हमारे पास है ना 48 यूनिट वर्क है। सर ऐसे कैसे निकाला? भाई 8 16 और 12 का जो है ना वो अगर आप देखोगे एलसीएम वो 48 होता है। तो अज्यूम कर लिया मैंने कि आप मान लीजिए 48 है ना वो यूनिट्स काम है, राइट।
अब 48 है तो ए अगर आप नोट करो 8 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो एक दिन में वो 6 यूनिट कर रहा है, मानते हो ना। ये कुछ देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने भाई ये यहां पे ये क्या लिखा है, ए का लिखा है 8 डेज, ये 16 डेज है, ये 12 डेज है। तो मैं यूनिट वर्क निकाल लेता हूं। मैंने क्या निकाला है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा, ये समझ में आ गया। तो ये 8 डेज में कर रहा है तो एक दिन में वो 6 यूनिट कर रहा है। बी 16 में कर रहा है ना, 16 48 को 16 से डिवाइड करोगे तो 3 आया। फिर सी है एक दिन का है ना, वो 48 को 12 से डिवाइड किया तो 4 यूनिट आया, ठीक है। अब ये डेज वाली कहानी है तो मैं टेबल बना लेता हूं। टेबल बना लेते हैं, जैसे टेबल मैंने बनाई। टेबल में क्या है, मंडे को ए ने काम करा 6 यूनिट, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, इस तरह से करा। जब मैंने ये करा तो अगर आप नोट करोगे ये ऐड करने पर इनका सम कितना हो गया, यहां पे ऐड करने पे हो गया 13, इनका सम कितना हो गया 13, इनका सम कितना हो गया 13। अच्छा 13 ये हो गया। अच्छा ये ऐड करे 13 3 जा 39। अब हमें तो 48 था ना हमारा, तो इसमें मैंने ये ऐड कर दिया 9, तो ये 48 यूनिट है ना वो 11 डेज में हुआ। तो ये तो 10 डेज में कह रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। और ये थर्सडे को फिनिश हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, देखिए लास्ट है ना वो थर्सडे को ही फिनिश हो रहा है। तो इस केस में आंसर है ना वो आपका 1 है, ई। डन हुई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वेल ये इजी है, अक्सर बच्चे कर लेते हैं। कहते हैं रिमाइंडर निकालना है। पहले ही काम तो ये जो 85 है ना, कैन आई राइट 17 इंटू 5, एग्री कर रोगे। फिर 87 को नहीं लिख रखे तो छोड़ दीजिए, एज इट इज लिख देते हैं। 89 को भी लिख देते हैं भाई, 89 को भी एज इट इज लिखा। 91 को भी हाँ मैं छेड़ ही नहीं रहा। 95 है ना, इसको मैं लिख देता हूं 19 इंटू 5। और ये जो है ना, ये अगर आप नोट करो ये होता है 4 इंटू 24। नीचे 100 है। एक्चुअल में ये मैंने इसलिए लिखा कि 100 से पूरा कैंसिल हो रहा है। देखिए कैसे हो रहा है, 25 से कट करे 5 1 जा, ठीक है 20 आया, राइट। यहां पे 5 1 जा और यहां पे 4 आया। अब ये पूरा कैंसिल हो गया तो फुल्ली डिविजिबल है ना। अगर ये फुल्ली डिविजिबल है तो रिमाइंडर की बात है तो रिमाइंडर 0 आएगा। इस केस में ए फॉर एप्पल आंसर है। आई होप ये तो आप एग्री करोगे। अब ले लेते हैं 5th क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कहते हैं यूनिट प्लेस का नंबर बताइए। मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कराना तो 57242 है ना, तो ये पे 945 आया, राइट। अब मुझे पता है कि 2 जो है ना उसकी मुझे साइक्लिसिटी चेक करनी है। तो 2 की 1 पावर तो 2 होता है, 2 की पावर 2 करें तो 4 आता है, 2 की पावर 3 करें तो 8 आता है, 2 की पावर 4 करता हूं तो 16 आता है। अब देखिए 2 की पावर 4 के बाद 2 की पावर 5 करता हूं तो 32 आता है। देखिए वापस वही आ गया। 2 की पावर 6 करते हैं तो 62 आ रहा है। यानी कि 4 की साइक्लिसिटी है ना, 4 की साइक्लिसिटी है। साइक्लिसिटी का मीनिंग यहां पे क्या है कि हर 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 57242, इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 944, राइट, प्लस में 1 लिख देता हूं। ये 4 से डिविजिबल है। तो जो डिजिट आएगा ना, यानी कि 4 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है ना, यानी कि 5 वाला, वो 2 आता है ना। इस केस में अगर आपका आंसर ये है, सर आपने ये क्या किया, देखिए इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं। ये साइक्लिसिटी है ना, ये 4 से डिविजिबल है। मैंने 4 का ही क्यों बनाया है, क्योंकि ये 4 के बाद रिपीट कर रहा है। और एक ज्यादा था तो मतलब ये 5 वाला जो है, जो लास्ट में 2 दे रहा है, हमारा भी आंसर यहां पे 2 आएगा। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं, मजेदार क्वेश्चन। ये इजी है और ट्रिकी है। आई एंजॉय लाइक मोस्ट। कहते हैं ABCD 3 डिजिट नंबर है, ठीक है जी, और सम दे रखा है। मैंने क्या करा, A प्लस में B प्लस में C और यहाँ पे D और E और F, और हमें सम दे रखा है इसका, वो सम भी लिख देता हूं आपको 1 1 1 1, राइट। तो एक चीज देख के बताइए आप, हमसे सम पूछ रहा है सबका ना, जब इनको ऐड करोगे तो पक्का इन दोनों का सम जो 0 तो है नहीं, तो C प्लस में E जो है ना वो पक्का 11 होगा, तभी तो 1 आ सकता है यहाँ पे, और तो 1 आ ही नहीं सकता।
और इनका जो सम है ना 1 कैरी अगर आएगा तो इनका सम 10 होगा, b प्लस ई जो है वो 10 होगा, और इनका सम जो है ना वो ओबियसली 1 कैरी आएगा तो a प्लस जो d है ना वो भी 10 आएगा, राइट। हमसे पूछा क्या था, कह रहे हैं कि a इन 6 के 6 का सम, तो ऐड कर देते हैं। जब ऐड करोगे तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आएगा, a प्लस में b प्लस में c प्लस में d, यहाँ पे प्लस में e प्लस में f, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या आएगा 31। क्या आपका भी आंसर डी है ना, तो बिल्कुल करेक्ट है। डन। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। वेल ये अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी मुझे टाइम भी लगा करने में। कहते हैं डी कोई 3 डिजिट नंबर है, रेशियो ऑफ द नंबर टू द सम ऑफ डिजिट लिस्ट। कहते हैं एक नंबर को उसके सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करें तो ये लिस्ट होना चाहिए, लिस्ट से लिस्ट। और फिर क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द 100 प्लेस और 100 प्लेस और 1 प्लेस पे ना, वो उनका डिफरेंस आना चाहिए। लेकिन मैंने तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं रोंग कर दिया था। क्या गलती करी थी आपको बताता हूं। मैंने क्या कर दिया कि अगर मैं 999 ले लेता हूं और इसका सम 27 से डिवाइड करता हूं तो ये एक्चुअल 999 का सम करेंगे ना, नीचे तो सम ऑफ डिजिट आ रहा है 9 प्लस में 9 प्लस में 9, तो ये 27 से डिवाइड करता हूं 37 आ रहा है, राइट। अब 37 आ रहा है तो इसका तो डिफरेंस जो है ये गड़बड़ हो रहा है, तो एक्चुअल में ये तो इससे लिस्ट नहीं है ना, ये इससे लिस्ट है ही नहीं। तो इसका मैंने ट्राई किया तो मुझे ये पकड़ में आया कि ये जो नंबर है ना ये एक आंसर है इसका। सर क्या आंसर है वापस बताओ, सी वाला है। कैसे, जो नंबर लिया है वो लिया है 199 और 19 से डिवाइड करा। सर ये 19 कैसे आया, 1 प्लस में 9 प्लस में 9 है वो 19 आ गया, और ये 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इससे लिस्ट हो ही नहीं रहा था। तो अब तो 9 और माइनस में 1 करूंगा, यानी कि 9 माइनस 1 करूंगा तो 8 अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। डन। 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। वेल ये आसान है, ये इसलिए है कि ट्रिक है। कहते हैं ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर इज 1, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ करो, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ रिजल्टिंग नंबर। आपको एक चीज समझाता हूं, 11 इंटू 11 करो, अगर आप नोट करो तो ये आ रहा है 121, ठीक है जी। अब 111 इंटू 111 करो, 111 करो तो ये आता है 1 2 3 2 1। डन। तो अब आपके पकड़ में आ गया हो, ये पैटर्न देखो, यही पैटर्न आ गया ना। इसी पैटर्न को अगर मैं करता हूं तो यहां पे अगर आप नोट करना 9 डिजिट का है ना, तो 9 डिजिट का मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 3 डिजिट तक गया था ना, तो ये नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए आपको। फिर ये रिपीट देखो, ये फिर 3 के बाद उल्टा होना शुरू हो जाता है, 9 के बाद 8 7 6 5 4 3 2 1। इनका सम निकालना है, पहले इनका सम और इनका सम निकाल लेता हूं। देखिए आपको पता होगा सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, लास्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2। सिमिलरली यहां पे लास्ट नंबर क्या है 9, ठीक है, और डिवाइड टू 10 डिवाइड बाय 2। सिमिलरली यहां पे देखो लास्ट नंबर 8 है ना, 8 नेक्स्ट नंबर 9 डिवाइड बाय 2। तो ये अगर आप नोट करें तो यहां पे 45 प्लस में 36 आ गया, और अगर 81 आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये आपको पैटर्न पता होना चाहिए बेसिकली तो। डन। क्वेश्चन 9 देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन वीडियो को। देखिए बड़े मजेदार क्वेश्चन है। कहता है कि भाई एक्स वाई जेड आर द इनकी वैल्यूज। अगर आपने नोट करा 1 2 एक्स वाई जेड, ये कुछ ऐसा नहीं है 1 2 3 1 2 3। ये नंबर है ना, पहली बात तो मुझे ये पता है इसके प्राइम फैक्टर कर लो, और ये नंबर 11 से तो पक्का डिवाइड होता है, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा था। जब इसको करते हो तो 11 से भी जा रहा है, उसके बाद 7 से भी जा रहा है, उससे ज्यादा 13 से भी जा रहा है, राइट। तो इसको करके देखना पड़ेगा। अगर आपका आंसर जो है वो डी आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। ये आप खुद चेक करके देख लो क्या डी आ रहा है कि नहीं। डन। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होना चाहिए, उससे काम आपका आसान बन जाता है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं वीडियो का। 125 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं।
कहते हैं हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच फेस। मैंने ना एक इमेज आपको शो कर रहा हूं, ये वाला इमेज है। अब आप बताइए, आपको पकड़ में आ जाएगा। हमें कुल मिला के ये नहीं कह रहा कि अगर आप नोट कर रहे हो तो कि अंदर के बताओ। मैं ये 5 में से, आप नोट करना, 5 में से एक ये वाला क्रॉस कर देता हूं, ठीक है जी, एक ये वाला क्रॉस कर देता हूं, तो ये 3 ही तो बचे, राइट। तो मैं 3 यहां पे बचे, सिमिलरली 3 यहां पे बचे, राइट, और 3 यहां पे बचे। तो अगर आप नोट करना, 5 में से ये माइनस कर देता हूं, 5 क्यूब में से अगर ये 5 माइनस 2 माइनस कर दो 3 करोगे तो यानी कि ये लीजिए, आपको सिंपल 5 माइनस में मैंने 2 किया, 3 आया, और आपको 3 का क्यूब निकाल, अंदर वाले है ना, 3 का क्यूब होता है 27। अगर आपका आंसर 27 है तो बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम मैंने एनटीएससी एग्जाम में देखा, जब भी मैं एनटीएससी का बैच लेता था। कहता है एक पैटर्न है, इस पैटर्न को डिकोड करो, यानी कि ये 8 आया है, यहां पे अगर आप देखोगे तो 5 आया है, यहां पे अगर आप देखोगे तो 13 आया है, तो उस पैटर्न को डिकोड करना है। तो देखिए काफी बार बच्चे इसको इजी पाते हैं, लेकिन इसका देखिए पैटर्न क्या है। मैंने देखा 7 प्लस में 9 प्लस में 10, ये इसको ऐड करा, 16 आया, 26 आया, सॉरी। अब 26 जो आया ना, इसके 2 प्लस में 6 डिजिट का सम करा, 8 आ गया। वापस बताता हूं, यहां पे ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 11 प्लस 30, इनको ऐड करा, ये हो जाएगा 50, और 50 में 5 प्लस में 0 करोगे तो देखिए बिल्कुल आई थिंक हम सही डिकोड करा है मैंने। सिमिलरली यहां पे देखोगे कि भाई इसको चेक कर लो सही काम कर रहा है कि नहीं। 11 प्लस में 17 प्लस में 21, जब मैंने इनको ऐड करा तो ये हो गया 9, और यहाँ 4 49, यानी कि 13 आ गया, 4 प्लस 9 करा तो। सेम पैटर्न करेंगे, इनको ऐड कर लेते हैं, यानी कि 23 प्लस में 4 प्लस में 15, और मैंने इनको ऐड करा तो ये हो गया 2 1 कैरी आया, 3 और 4 42, 4 प्लस में 2 करा। अगर आपका भी ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है। डन। 12th क्वेश्चन देखते हैं। वेल अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बच्चों ने कर लिया था मैक्सिमम ने। कहते हैं एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, अगर ये एक्स से डिविजिबल है तो देखिए एक्स तो यहां पे है, तो 96 को भी एक्स डिवाइड करेगा। आपने ध्यान दिया, 96 यानी कि डिवाइड कर रहा है, तो 96 को भी डिवाइड करेगा कंप्लीटली। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल। तो कुल मिला के मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, मुझे 96 से डिविजिबल है, ये एग्री कर रहे हो, क्योंकि साफ दे रखा है। तो इसका आंसर सी कैसे आया, 96 से डिविजिबल है, तो मैं 96 के फैक्टर निकाल लेता हूं। भाई क्या करा मैंने, इस 96 के फैक्टर निकाला, तो 96 का प्राइम फैक्टर अगर मैं करूंगा इस तरह से, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा और 3 आ गया। अब इसके 12 फैक्टर है। अब बोलो से 12 फैक्टर कैसे आ गए। एक शॉर्टकट तरीका होता है कि जो पावर है ना 5, उसमें +1 करा मल्टीप्लाई, और इसकी भी पावर 1 है, इसमें +1 मल्टीप्लाई किया, ये 6 हो गया और ये 2 हो गया 12। तो ये तो शॉर्टकट तरीके से फैक्टर निकाले हैं, 12 फैक्टर है। अगर 12 फैक्टर आपको समझ में आ गया है तो ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। इस केस में अगर आप देखोगे तो सी ऑप्शन है ना वो करेक्ट है। लेकिन अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये क्या खिचड़ी बना दी, ये कहां से आया। देखिए 12 फैक्टर को मैं ऐसे इस तरह से लिख रहा हूं, अगर आप नोट करोगे, पहला तो 1 इंटू 96 होता है, राइट। 2 इंटू अगर 48 है तो ये भी होता है। सिमिलरली 3 इंटू करोगे, यानी कि 3 3 जा 9 32, इस तरह से करोगे तो टोटल 12 फैक्टर्स आपके निकल जाएंगे करके दोगे। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स, तो भैया जो एक्स है वो 96 को भी डिवाइड करेगा, तो 96 को तो उसके फैक्टर ही डिवाइड कर सकते हैं, तो 12 यहां पे आंसर रहेगा। डन। 13th क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो एनटीएससी एग्जाम मतलब रिपीट कहता हूं ना, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए मैं बताता हूं क्या क्वेश्चन है। 4 डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट के हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना, हम मान लेते भाई ग्रेटेस्ट तो तभी आएगा जब 9 8 7 6 है ना ये आए, और जब मैं इनको ऐड कर लेता हूं, 9 + 8 करा, फिर 7 करा, फिर 6 करा, तो देखिए ये 30 आ गया, ठीक है। अगर दो नंबर का सम ग्रेटेस्ट कब होगा, जब ये दोनों इक्वल इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल इक्वल होंगे ना तो सम है वो ग्रेटेस्ट होगा, मैक्सिमम होगा।
तो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो P प्लस क्यू है और ये अगर R प्लस एस है, इसको अगर मैक्सिमम आपको निकालना है प्रोडक्ट, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल का मतलब है 9 प्लस में 6 है वो भी 15 होता है, और 8 प्लस में 7 है वो भी 15 होता है, और 15 इंटू 15 करेंगे। आप चाहिए हिट एंड ट्रायल से करके देख लीजिए, 2 जो 5 है वो इसका आंसर है। आई होप ये आपको पकड़ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन, ये मैक्सिमम ने गलत कर दिया था, तो ये को ठीक से समझाता हूं। कहता है एन इज ए फॉर्म्ड बाय राइटिंग 99 टाइम्स लिखना है, यानी कि एन को 99 टाइम्स लिखोगे इस तरह का लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज अ रिमाइंडर व्हेन इफ एन इज डिवाइडेड, देखो आप नोट करना पक्का 13 का कोई पैटर्न होगा। पैटर्न कैसे होगा सर, आप क्या कहना चाह रहे हो? एक्चुअल में 13 से आप डिवाइड करके देखोगे ना, तो 13 की टेबल में एक्चुअल में ये 6 टाइम 9 है ना, 6 टाइम 9 ये पूरा डिविजिबल है 13 से, क्योंकि 1001 को 999 से करा और 1001 है वो 13 से डिविजिबल है, तो ये पूरा डिविजिबल है कौन सा, 6 टाइम्स जो 9 है। तो बड़ा आसान हो गया अब हमारे लिए। ये प्रॉपर्टी अगर मुझे पता लग जाती है तो बहुत इजी कैसे हो गया, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये 6 टाइम वाला है ना, 16 ग्रुप बन जाएंगे भैया, ये एक 6 वाला एक 6 वाला, इस तरह से 16 ग्रुप बन गए। अब 99 में से 16 इंटू 6 96 डिजिट है, वो तो फुल्ली डिविजिबल है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बाकी के 3 डिजिट डिसाइड करेंगे रिमाइंडर, ओनली लास्ट 3 डिजिट विल डिसाइड रिमाइंडर। भाई 13 को 999 से डिवाइड करके देख लिया, रिमाइंडर इस केस में आया 11। अगर आपका भी 11 आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अब 15 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट विच अपीयर इन ऑल इंटीजर। हमें 10 से लेके और 100 तक के जो इतने भी डिजिट्स है ना उनका सम निकालना है। पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि सर होते कितने हैं, तो आप एग्री करोगे भाई 90 होते हैं, यानी कि स्टार्ट करनी है 10 से, और 10 से लेके और हमें 100 तक अगर मैं करूँगी तो 90 नंबर होंगे, टोटल 2 डिजिट नंबर है ना। और क्योंकि ये 100 को भी इंक्लूड करना है, तो 100 वाला जो है यानी कि 99 तक जो है ना वो तो हो जाएंगे 90, और ये वाला जो है ये हो जाएगा 3 डिजिट में, ठीक है। अब देखिए इन सम की बात करते हैं। अगर मैं आपको वंस प्लेस पे डिजिट का सम बताऊं, सर आप क्या कहना चाह रहे हो, वंस प्लेस के डिजिट का सम निकाल लेते हैं। तो वंस प्लेस का डिजिट का मतलब है अगर आप शुरू करोगे मान लीजिए 11 12 13 इस तरह से करोगे, तो ये जो रोज है ना, ये जो कॉलम है, ये एक्चुअल में कॉलम बनेंगे 9, ठीक है, 9 कॉलम बनेंगे 91 92, और हर एक कॉलम में अगर देखा जाए तो 1 से 9 तक के डिजिट आते हैं। तो मैंने 1 से 9 तक के डिजिट को ऐड करके 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और 405 आया। अब बात करते हैं टेंस प्लेस डिजिट पे कि भैया टेंस प्लेस डिजिट पे ना उनके वो कितने आते हैं। तो देखिए आप एग्री करोगे, टेंस प्लेस में अगर आप देखो यहां से 10 से शुरू कर रहे हैं और यहां पे 90 तक है, तो 1 जो है ना वो 10 टाइम आ रहा है। तो इस केस में मैंने ये 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 2 3 यानी कि डिजिट, ये तो एज इट इज है, जैसे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे फिर 22 तो ये 23 आएगा, तो 2 जो है वो 10 टाइम्स अभी हो रहा है। इस तरह के कॉलम जो है ना वो 10 टाइम्स बने, ठीक है। 100 प्लेस पे अगर आप देखा जाओ तो सिर्फ 1 आ रहा है, तो इन नंबर को मैं ऐड कर दूंगा, यानी कि 405 प्लस में 450 प्लस में 1 और ये 4 यानी कि 856। अगर आपका आंसर बी है ना बिल्कुल ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन में बिलो 10th करने में थोड़ा टाइम लगेगा। कहता है ABCD स्केयर है, 1 पॉइंट ऑन ईच ऑफ, ठीक है। इस स्केयर पे 1 पॉइंट यहाँ पे है, 1 पॉइंट यहाँ पे है, 2 पॉइंट यहाँ पे, इसकी लैंग्वेज जो ये है। लेकिन ये क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट। डिफरेंट ट्रायंगल बतानी है। शॉर्टकट बताता हूं, जिस बच्चे ने अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है ना, तो टोटल 6 पॉइंट है। एक ट्रायंगल के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो 6C3 निकालना है।
6C3 अगर आपको नहीं पता है तो ये कॉम्बिनेशन चैप्टर का फार्मूला है, यहाँ पे 3 आ जाएगा और 6 - 3 करोगे तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये फैक्टोरियल है। कई बच्चे कहते सर हमें फैक्टोरियल नहीं पता है, तो देखिए उस केस में आपको फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 6 से 22 आंसर है। फिर आप बोलोगे सर लॉन्ग मेथड है क्या? बिल्कुल लॉन्ग मेथड है। ये इस तरह से करने लग जाओ, जैसे एक डिस्टिंक्ट ट्रायंगल ये है 1, ठीक है, फिर दूसरी वाली जो ट्रायंगल है ना वो ये भी बन सकती है, फिर तीसरी वाली जो है वो ये भी बन सकती है। इस तरह से आप काउंट करोगे। ये मुझे शॉर्टकट अच्छा लगा टाइम बचाने के लिए। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये एनटीएससी में बहुत पूछा जाता था, ये इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं सजेशन दूंगा आपको ABCD लिख लीजिए, ठीक है। ABCD लिखने के बाद आप पता करिए कि इनमें रिलेशन क्या है। देखिए अब आसान हो जाएगा, कैसे बताता हूं। आपने देखा ये ZERO है ना, ये CHUR बना है ना, तो मैं O से शुरू करूं पहले से लास्ट में, ये वाला O है तो 1, ठीक है, 2 और 3, यानी कि इसमें प्लस का 3 आया है, ये प्लस का 3 है। R और U में देखो, R यहां पे है, U यहां पे है, ये भी प्लस का 3 आ रहा है, तो यहां पे मुझे वो मिल गया कि ये सब में +3 हो रहा है। Z के बाद जो वापस करोगे तो ABC, ये भी +3 हो रहा है। आपको एक बार इसको कोडिंग डिकोडिंग हो गया ना, अब डिकोड हो गया, मुझे पैटर्न पता लग गया। पैटर्न पता लग गया तो मेरे लिए आसान हो गया प्लेयर का लिखने के लिए। यानी कि मैं देखिए कैसे लिखूंगा प्लेयर वाला। मैं सारे पहले दूसरे तो ट्राई करने की जरूरत नहीं, सब में SO है। मैं बैक से स्टार्ट करता हूं। R जो है ना यहां पे है, R का यहां पे लो लो ने 1 2 3, यानी कि U आया, करेक्ट भाई। यहां पे प्लस का 3 करूंगा तो U आएगा। अब U कितनों में है? अगर आप नोट करो R का U अगर देखा जाए लास्ट वाले में यही है, तो 1 सेकंड में आपको पता लग गया। लेकिन आप क्रॉस चेक कर लो, E को करो, ये E है ना, इसका H आना चाहिए, तो E के बाद H आना चाहिए। फिर यहाँ पे Y है तो AB यानी कि B आना चाहिए। तो BHU अगर आप लास्ट के 3 डिजिट से ही पता लग गया कि हमारा जो आंसर है यहाँ पे 17 का D है। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट लेते हैं 18th वाला। अच्छा क्वेश्चन है, ये तो क्लैट में भी पूछा गया था, NLU में भी। एक बच्चा मेरे को कह रहा है सर अक्सर है ना पीछे से शुरू करो, आपको इजी हो जाएगा। मैंने कहा भाई कैसे? कह रहे सर F इज ओल्डर देन A। चलो F इज ओल्डर देन A ना, तो ये जो F है ना ये ओल्डर देन A है, तो मैं इस तरह से ग्रेटर ले लिया, ठीक है। F इज यंगर देन D। अच्छा यंगर देन D का मतलब है F और D में D बड़ा है, तो ये लीजिए D जो है वो मैंने बड़ा कर लिया, राइट। ये भी मैंने पढ़ लिया। E इज द यंगेस्ट, यंगेस्ट का मतलब छोटा है, तो E कहीं पे यहां पे सबसे छोटा होगा, पता नहीं बीच में कितने हैं, तो ये भी मैंने रीड कर लिया। C एंड D आर ऑफ सेम एज, C और D को मैंने सेम एज कर दिया। कहता है कि A इज ओल्डर देन B, A है वो B से ओल्डर है, तो यहां पे B आ जाएगा। अब मैंने सारे रीड कर लिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी गिवन स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन। ओल्डेस्ट पर्सन निकालने के लिए तो भैया आई थिंक सारे ही इसमें यूज हो रहे हैं, कोई हम इसको डिलीट करके देख लेंगे, कोई नहीं। तो इस केस में आंसर हो जाएगा ऑल, यानी कि D आना चाहिए। अगर आपका भी D है तो बिल्कुल करेक्ट है। डन करके देख लीजिए, एक माइनस भी करोगे तो आंसर ना मिलना मुश्किल हो जाएगा। 19th क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इजी है, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया था, और मैं इसको इजी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तो हमने ही स्कूल लेवल पे पूछ लिया था। डिफरेंट निकालना है ना, तो ये सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है, लेकिन ये 91 है ना, ये नोट प्राइम है, ये प्राइम नहीं है। और आप सबको पता है ये 7 × 13 होता है। तो अगर आपका आंसर इस केस में D है, बिल्कुल ठीक है। डन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, देखिए क्या क्वेश्चन है। कहता है हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर विच 31 रिमाइंडर व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दिस नंबर। इस नंबर में से पहला स्टेप तो 31 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ये लीजिए मैंने सब्ट्रैक्ट करा, जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कराना तो 1155 आया। अब 115 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। किसका करूंगा? 1155 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो प्राइम फैक्टर करे तो मेरे को इसके फैक्टर मिले, यहां पे अगर आप नोट करो तो 4 फैक्टर मिले। कैसे? देखिए मैं समझाता हूं। 5 से डिवाइड करा,
फिर 11 से डिवाइड किया, फिर 7 से करा, फिर 3 से करा। तो इस केस में ये 4 फैक्टर आए। अब देखिए इसने ये कह रहा है कि 31 अगर रिमाइंडर है, तो 31 रिमाइंडर है तो नंबर है ना जो भी इसको डिवाइड किया है शुड बी ग्रेटर देन 31, यानी कि 31 से बड़ा होना चाहिए। तो एक नंबर ये भी हो सकता है 5। अच्छा, मैं दो दो को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। आई थिंक ये अभी तो इजी हो गया होगा, आपको पकड़ में भी आ गया होगा करना क्या है। टोटल इसका आंसर है 9। कैसे 9 आया? एक 33 से डिवाइड करें भाई, 3 को मैंने करा 3 इंटू 11, एक नंबर ये भी बन सकता है, यानी कि 33 भी हो सकता है, 32 से बड़ा होना चाहिए। फिर 5 इंटू 7, ये भी 35 है, दो दो को लिया, ये भी एक नंबर हो सकता है, रिमाइंडर 31 आ जाए। फिर 5 इंटू 11 55 भी हो सकता है। फिर 7 इंटू 11 भी हो सकता है। फिर इस तरह से 15 इंटू, ये जो दो दो के पेयर थे ना जिनका सम प्रोडक्ट 31 से ज्यादा आ रहा है वो बना लिए। यहां तक दो दो के पेयर मैंने करे तो टोटल 6 हो गए। फिर एक यहां नोट करो, तीनों ले लें तो 15 7 11, तो ये 7th वाला हो गया। फिर 35, यानी कि 35 इंटू 11 ये ले लो। तो टोटल 9 जो है वो अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। बात बनी? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते व्हाट इज अ रिमाइंडर इफ 2 की पावर 192 इज डिवाइडेड बाय 6। ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर में इस तरह से देखा मैंने, एमबीए से लेके ओलंपियाड में। तो सर करना क्या है? देखिए सबसे पहला पार्ट है पैटर्न ढूंढ लो। पैटर्न का मतलब है कि अगर आप नोट करोगे कि 2 की पावर 1 से ले लेता हूं मैं। जब मैंने 2 की पावर 1 लिया ना, तो आप नोट करना 2 की पावर 1 जो अगर लेते हैं तो रिमाइंडर उसमें डिवाइड करने में एक्चुअल में 6 से तो छोटा है तो 2 ही आया। फिर 2 की पावर 2 4 होता है, उसमें रिमाइंडर 4 आता है। जब 2 की पावर 3 8 होता है। 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता, सॉरी 6 से डिवाइड करता हूं तो 6 1 जा 6, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आता है, ये 2 आ रहा है। 16 2 की पावर 4 होता है, तो आपने ध्यान दिया रिमाइंडर 2 आ रहा है, 4 2 4 2 4 ये चल रहा है रिमाइंडर में। आपने एक ऑब्जर्वेशन देखनी है, अगर ओड पावर है किसकी, इसकी 2 की पावर में ओड पावर है, तो उस केस में रिमाइंडर जो है ना वो आप बिल्कुल देखना 2 आ रहा है ओड पावर में। और अगर यहाँ पे इवन पावर है तो आपने नोट करा होगा वहां पे रिमाइंडर 4 आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी 4 है। तो ये कौन सी पावर है? इवन पावर है। इवन पावर वालों का, अगर आप इवन पावर का मतलब है 2 की पावर 8 2 की पावर 6, तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसका आंसर लिख देता हूं डी। अगर आपका भी आंसर डी है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल बिलो 10th का, अभी किसी 10th के चैप्टर में नहीं था, बट बड़ा ट्रिकी और कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वेल ये एनटीएससी में बहुत बार आता था पहले, अभी भी काफी रीजनिंग में देखा मैंने। कहता है इस सीक्वेंस में बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सीक्वेंस। आपको ना ये हिट एंड ट्रायल से करते हैं, और कोई तरीका नहीं है सर। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है भाई, इस क्वेश्चन में ना पहले मैं ए पुट करके देख लूंगा, फिर बी सी डी। अच्छा मैं अगर ये ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए डी पुट करके देखा, तो मैंने यहाँ पे देखा ये डी रखा, ये डी रखा, और यहाँ पे सी रखा, और यहाँ पे ए रखा। तो जब मैंने करके देखा तो मैंने देखा एक पैटर्न बन रहा है। इस केस में आंसर डी है। सर क्या पैटर्न बन रहा है, तो बिल्कुल बताता हूँ। ये कहता है कि भाई 2 अल्फाबेट आर रिपीटेड और 2 आर साइड बाय साइड। आप नोट करना यहाँ पे ए बी सी आया, फिर डी डी आ गया, फिर यहाँ पे ए बी आया, फिर सी सी आ गया, यानी कि डी डी आया, फिर सी सी आया, फिर आप देखोगे बी बी आ रहा है, राइट बी बी आ रहा है, फिर यहाँ पे देखो ए आ रहा है। अच्छा इस पैटर्न का बन रहा है, तो किसको फिट करने पर, डी ऑप्शन को पुट करने पर एक पैटर्न बन रहा है। तो इस केस में आंसर है वो डी होगा। तो इसमें तो आपको पुट करके देखना था। ठीक है, क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। बहुत बढ़िया लगा क्वेश्चन मुझे, ये अच्छा क्वेश्चन है। कहता है भाई सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000। देखिए मैं तो अक्सर कहता हूं बच्चों को कि भैया 4 डिजिट का है तो 4 बॉक्स बना लीजिए, और 4 बॉक्स मैं इसलिए कह रहा हूं बनाने के लिए कि ये जो बॉक्स है ना, पहले वाला होगा 1 प्लेस का, 10 प्लेस का, 100 प्लेस का, और 1000 प्लेस का। ठीक है, कहते हैं 1 2 3 4 यूज करना है। बिलो अगर 2000 है ना, तो एक चीज कंफर्म है कि ये वाला तो फिक्स हो गया, 1 आएगा, राइट।
अब वेर नन ऑफ द डिजिट इज रिपीट, रिपीट नहीं करना, ये तो आप करके देख लो। अगर कोई मुझसे पूछे सर एक डिजिट तो चला गया, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर पढ़ा होगा ना, तो यहाँ पे भरने के लिए कितने बचे, 3 डिजिट बचे, राइट। और यहाँ पे भरने के लिए कितने बचे, 2 डिजिट बने। तो वैसे टोटल 6 नंबर बनेंगे। 6 नंबर बना के और उनका आंसर ले लेते हैं। तो देखिए ये 6 नंबर बना के आंसर ले लेते हैं। ये मैंने नंबर बनाए और इसका आंसर मैं आपको शेयर कर लेता हूँ। भैया पहले 1 2 3 4 हो गया, फिर 1 2 4 3, फिर 1 3 2 4, फिर 1 3 4 2 1 4 2। अच्छा अगर आप देखोगे तो इसमें सबको ऐड करने पर ये ऐसा क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ जाता, तो शायद दिक्कत नहीं करेगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। टोटल 6 ही कॉम्बिनेशन थे या पॉसिबिलिटी थी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये अगेन घुमा फिरा के ना एक क्लास 11th में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर है, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन देखे मैंने। आप बोलो सर हो गया क्लास 11th में, बिल्कुल है क्लास 11th में। अगर आपको टाइम मिले तो उसका वीडियो देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी प्ले लिस्ट में क्लास 11th में डाला हुआ है। यहाँ देखते हैं क्या करें। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 10 कंजुगेटिव थिंग्स लेनी है आउट ऑफ 12। ये तो एक घड़ी की तरह नहीं होगा, चलो हम बना लेते हैं। ये मेरे पास घड़ी है, ठीक है। अब इस घड़ी में कितने पॉसिबिलिटी बनते हैं ये मैं आपको बताता हूं। अगर आप नोट करो, पहला स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया भाई पहले सिलेक्शन ले लिया 1 से लेके और 10 चीजों का करना है ना, 1 2 3 4 5 10 तक। फिर अगली बार मैंने 2 से सिलेक्शन शुरू करा, 2 3 4 5 11 तक हो जाएगा, टोटल एक नंबर बढ़ाना है। फिर 3 से शुरू करा, फिर 4 से, इस तरह से मैंने लिख के देखा तो 12 तक जाता है। अब और उससे फिर आगे क्यों नहीं लिखा, आगे 1 वाला आ जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पे इनको अगर आप काउंट करने बैठोगे तो टोटल 12 वेज बनती हैं। यानी कि अगर आपका आंसर सी फॉर कैट है ना, ये बिल्कुल ठीक है। बात बनी। चलिए अब नहीं, ये परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहते हैं भी अरेंज करना है अल्फाबेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर, इन हाउ मेनी पोजीशन ऑफ द लेटर विल रिमेन अनचेंज। अगेन सेम क्वेश्चन एनटीएससी एग्जाम में था, डिट्टो। मुझे लग रहा है इन्होंने वहीं से कॉपी करा है। तो इसमें तो करके देखना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। करके देखने का मतलब है कि जैसे ही मैंने इसको इस तरह से करा, तो आप देखोगे कि 2 पोजीशन, पहले तो क्या करा, देखिए इसको उल्टा करा, आई यहाँ पे था, आई एन का कॉम्प्रेसिबिलिटी थी ना। तो सबसे देखिए उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमें अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर, तो रिवर्स ऑर्डर में टी पहले आएगा, फिर एस आएगा, एस आएगा, आर पी ओ एन। ये 2 पोजीशन सेम आ रही है। अगर आपका भी आंसर सी है ना, तो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप इसके मेथड से आप एग्री करोगे। डन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कहते व्हाट इज द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। पहली बात तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना, वो हम पता करते हैं। और अगर हम टोटल टर्म्स पता लग जाती है तो मिडल टर्म निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। तो टोटल नंबर अगर आप देखो, यहाँ पे ये 2 है, राइट। और इसके बाद में ये है 3 है, और यहाँ पे अगर 4 है, इस तरह से करोगे। अच्छा ए वापिस आया है ना, तो देखो यहाँ पे अगर आप नोट करो, तो इस केस में मैं ले लेता हूँ टोटल जो टर्म्स हो जाएंगी, ये एपी का फार्मूला लगा के यूज कर लेता हूँ। या एपी का फार्मूला आपको नहीं पता है तो ये फार्मूला लगा देता हूँ, सम ऑफ नेचुरल नंबर का। वो फार्मूला क्या था, लास्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2। तो इस फार्मूले से सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स है ना, वो मेरे पास आ गई, यहाँ पे आप नोट करोगे 377। 27 कहाँ से आया, 26 अल्फाबेट होते हैं, ठीक है। अब लेकिन इस तरह से देखोगे कि Z2 आया तो यहाँ पे 1 गायब था, ओके। एक शिफ्ट करा, ये 2 टाइम्स आए, 3 टाइम्स आया है। अब 377 को मैंने 2 से डिवाइड करा, तो 2 से डिवाइड किया तो 189th टर्म जो है ना, वो मिडल टर्म होगी। एग्री। अब 189, अब हमें ये पता करना है कि 189 टर्म आएगी कितने सीक्वेंस पे। फिर मैं क्या करने वाला हूं, मैं इनको ये पता करना चाहता हूं कितनी टर्म्स का सम है वो 189 आए, या 189 के बराबर आए, या फिर मैं थोड़ा सा इसके कहूं कि भाई 189 लेके 190 ले लेता हूं, मुझे वो भी आइडिया लग जाएगा। हाउ मेनी टर्म्स जिनका सम 189 आए, ये मुझे निकालना है, देखा जाए तो कायदे से।
तो मैंने इसको सम ऑफ एपी का फार्मूला लगाया, या फिर अपना कॉमन सेंस से करोगे तो ये पकड़ में आया मेरे कि n इंटू एन बाई टू है, ये 189 से बराबर होगा या लेस देन होगा। और मैंने इसको 190 मान लूं थोड़ी देर के लिए, 190 का W2 को मैं यहाँ ट्रांसपोज कर देता हूँ 3। इसको सेटिस्फाई कर रहा है एक ही नंबर। आप बोलो सर क्या? n इज इक्वल टू 19, 19 और 20 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 380 आ रहा है। तो n यहाँ पे 19 आ गया। n 19 आ गया तो लिखना स्टार्ट करते हैं। Z1 Y2 बार आया, X3 बार आया, और 19 के टाइम पे यहाँ पे है ना h आया। तो अगर आपका भी आंसर ए फॉर एप्पल यानी कि ये अल्फाबेट ए ऑप्शन है तो बिल्कुल ठीक है। आई होप आप एग्री कर रहे होगे इसके। सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहते हैं, ये तो बहुत बार मैंने पहले भी देखा हुआ जनरल रीजनिंग में। रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजर कर रहा है, रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजर कर रहा है 4 मीटर इन लेंथ। अच्छा, इनको ये हमें दे रखी टाइल का, इसको बना के देख लेते हैं। बना के कैसे देखते हैं कि मैंने हिट एंड ट्रायल से करा। अगर मान लीजिए एक अरेंजमेंट इस तरह का बन सकता है, दूसरा अरेंजमेंट अगर आप नोट करोगे तो टाइल इस तरह से लग सकती है। तो ये तो 400 है, 400 कहाँ से आया भैया? 4 मीटर है। ये 2.2 मीटर है, 220 है। इस अरेंजमेंट में अगर आप नोट करो 60 60 60, अगर ये 180 है तो 180 में से यानी कि ये तो 40 बच गया, तो यहाँ पे तो टाइल नहीं आ सकती। यहाँ पे 120 बचेगा तो ये दो टाइल वर्टिकल आ सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइल है ना, वो मैक्सिमम आई। लेकिन अगर हम इस तरह से लगाएं, टाइल्स को वर्टिकल लगाएं तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6, 6 ही लग रही है यहाँ पे। तो इस केस में इसने पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स, तो ये तो शायद आप अरेंजमेंट करके देख सकते हो, और आंसर यहाँ पे सी आ जाएगा। बात बनी। चलिए एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ गया। ए फ्लैग हैज टू बी डिजाइन फोर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स है, ठीक है, सम यूजिंग ऑल ऑफ द कलर। हमें कलर दे रखा है रेड, एक रेड दे रखा है, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। ग्रीन और येलो, एक कलर मुझे दे रखा है ग्रीन, राइट, और एक येलो दे रखा है। तो टोटल मुझे 3 कलर दे रखी। क्या है? कहते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ वेज इन विच कलर नो एडजेसेंट स्ट्रिप्स हैव द सेम कलर। देखिए अगर यहाँ पे इसको पहली स्ट्रिप को फिल करने के 3 तरीके हैं भैया, इसमें 3 कौन सा सकता है? रेड भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है, येलो भी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेड आ गया। अब रेड आ गया तो इसको फिल करने के लिए, क्योंकि इसने साफ लिखा हुआ एडजेसेंट स्ट्रिप में रेड नहीं होना चाहिए, इसको करने के 2 तरीके होंगे। यानी कि यहाँ तो या तो ग्रीन आ सकता है, यहाँ पे येलो आ सकता है, राइट। अब यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि रेड आ नहीं सकता एज पर कंडीशन, फिर इसको फिल करने के, देखिए इसको फिल करने के अगेन ग्रीन आ गया तो अगेन वो कलर नहीं आएगा जो यहाँ पे आ गया। तो इसको छोड़ दे तो इसको भी फिल करने के 2 ही तरीके बचे। अब यहाँ पे टोटल 3 में से एक कलर जो यहाँ आएगा तो उसको हटा दो, तो इसको भी फिल करने के 2 तरीके हैं। तो जो आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा पढ़ा होगा तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे निकल सकते हैं, वो ये आ सकते हैं कि 3 × 2 × 2 यानी कि 24 आपका भी आंसर है ना। तो बिल्कुल ठीक है। आई होप आप एग्री कर रहे होगे। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चन है। कहता है कि भाई देर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स वेविंग। हमें 2 ग्राम दे रखा है, 5 है, 10 है, 25 है और 50 है, ठीक है। कहते हैं स्टेटमेंट 2/48 ग्राम कॉइन्स वन मस्ट बाई एटलीस्ट। कहते हैं मिनिमम 7 कॉइन्स होंगे। देखिए 78 है ना, तो 8 प्लस में 78 है, 78 मानता हूं ना। इस 8 कॉइन को करने का एक ही तरीका है, यानी कि जो 2 है ना वो मुझे 4 बार लाना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है 78 बनाने का, ठीक है। और बाकी इसको मैं इसको कैसे, 70 को बनाने के तो बहुत तरीके हैं। 70 को कैसे बना सकते हैं? एक 50 का ले लिया, राइट, और ये 10 10 के ले लेंगे आप। तो 10 10 के ले लिया तो ये हो गया टोटल आपको 3 टाइम, ये हो गया 4, तो मिनिमम 7 तो करना ही पड़ेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू लग रही है। फिर आगे क्या करें? 2 वेव 70 यूजिंग दीज कॉइन कैन लेस देन 7 कॉइन, लेस देन 7 कॉइन्स पॉसिबल नहीं लग रहा।
तो विच ऑफ द स्टेटमेंट अबो इज और करेक्ट, तो इसमें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना वही करेक्ट है। आई थिंक आप एग्री करोगे, लेस देन 7 में तो पॉसिबल हो ही नहीं रहा, क्योंकि हमें 8 वाला रुपीज तो टू टू करके 4 तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ले लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कहता भाई 40 कॉइन्स आर 40 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन ए सर्कल। एक सर्कल है, ठीक है जी, इस पे 40 खड़े हैं, यहाँ पे ऐसे 1 2 3 और हम इस तरह से कर लेते हैं, तो ये 40 खड़े हैं। कहता है रिंग इज पास टू क्लॉकवाइज, वन चाइल्ड पासिस। फर्स्ट वाले ने पास करा सेकंड को, ठीक है। सेकंड वाले ने पास करा 4 को, बिल्कुल करेक्ट है। 4 वाले ने पास करा 7 को, और इस तरह से चल रहा है। कहता है आफ्टर हाउ मेनी सच चेंजेस वापिस फर्स्ट वाले के पास आ जाए। जब आप ये बनाते हो तो आपको एक कुछ नजर आया है कि यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर ही ऐड होते जा रहे हैं। इसी सीक्वेंस को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, कोई ट्रिक आपको नहीं बताऊं तो मैं आगे ट्रिक नहीं बताऊं तो इसी सीक्वेंस में चलते हैं। भैया प्लस का 4 करा, प्लस का 5, प्लस का 6 7। अब जब ये 37 के बाद 9 ऐड कर रहे हैं तो 46 आ गया। इसका मतलब 46 तो बच्चे हैं नहीं, ये वाला रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि 9 का मतलब है कि 3 तो आ जाएंगे 40 और वापस 6 वाले बच्चे के पास बॉल आ गई। फिर 10 ऐड करा तो 16 आ गया, फिर 11 ऐड करा तो 27 आ गया, फिर 12 ऐड करा 39। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। 39 के बाद एक बच्चा बचा है, तो 39 में 13 ऐड करोगे तो 40, और वापिस 12 ऐड करोगे तो 52 का मतलब है कि 12th वाले वाले बच्चे के पास आएगी। 12th वाले के पास आई, 12 में फिर 14 ऐड करो 26। आपने नोट करा 15 ऐड करने पर ये 41 बन रहा है। 41 का मतलब है कि वो बॉल वापिस से फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। तो इसका आंसर 15 को अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी, तो आंसर है कि भाई 15 थ्रो के बाद में बॉल है वो यहाँ पे आ जाएगी। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।